देखो इसमें ना हमसे कहा है फिफ्थ डेसाइल, 50th परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये चीज़ें की। तो मैं पहले ना इन चीज़ों को तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखते हैं क्वार्टाइल क्या है हमारे पास। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, बस मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो ये मिड वैल्यू हो गई, ठीक है, ये इन दोनों का मिड हो गया और ये इन दोनों का मिड हो गया। तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो एक किसी भी एक सीरीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4, तो जो मिड वैल्यू होगी उस सीरीज़ की वो क्या कहलाएगा, सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल हमेशा मीडियन के बराबर होता है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, जो लोएस्ट वैल्यू और जो मीडियन है उसके बीच की मिड वैल्यू होगी। अगर हम इसमें वैल्यू निकालने लगे तो Q1 क्या आएगा, Q1 क्या आएगा, 1/4 ऑफ n+1th। जो n+1th टर्म होगी ना उनका 1/4 कर लो तो क्या देगा, फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। Q2 अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 2/4 ऑफ n+1th टर्म। और अगर हम Q3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/4 ऑफ n+1th टर्म। बस क्वार्टाइल में इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डेसाइल। डेसाइल जैसे क्वार्टाइल होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही डेसाइल भी होता है। ये पहली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, इसके बीच में अगर हम 9 मार्किंग कर दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर बराबर, तो ये क्या कहलाएंगे, डेसाइल कहलाएंगे। D1 D2 D3 और ये D9 डेसाइल। अगर हमें DI निकालना है तो ये क्या होगा, I/10 ऑफ n+1th टर्म। अर्थात अगर मान लो हम इंटरेस्टेड हैं D2 में तो 2/10 ऑफ n+1th टर्म। पहले जो भी हमारी सीरीज़ होगी, जो भी हमारे पास डेटा है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा दोनों केसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, परसेंटाइल। अब तुम समझदार हो गए, मुझे समझ में आ गया, तुम्हें भी समझ में आ गया हम क्या करने वाले। मान लो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 99 मार्किंग कर दी, ये P1 है और ये P99, तो ये क्या कहलाएंगे, परसेंटाइल। अगर तुमने PI निकालना है परसेंटाइल तो ये क्या आएगा, I/100 ऑफ n+1th टर्म, यही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, क्वार्टाइल सीखा, डेसाइल सीखा, परसेंटाइल सीखा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ डेसाइल एंड 50th परसेंटाइल आर सेम। देखो अगर हम फिफ्थ डेसाइल की बात करें तो 5/10 करना पड़ेगा हमें। 5/10 ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू 50th परसेंटाइल है ना, तो 50/100 ऑफ n+1, ठीक है। बस ये देख लो क्या ये बराबर आ रहा है, n+1 तो सेम है, ये भी लिखा 5/10, ये भी लिखा 5/10, यानी कि 1/2 हो गया ना, कुल मिला के 1/2 आ रहा है, तो बोथ आर सेम। तो फिफ्थ डेसाइल एंड 50th परसेंटाइल आर सेम। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल क्या निकल के आएगा, 2/4 ऑफ n+1। एंड फिफ्थ डेसाइल तो हमारे पास अभी भी मैंने देखा था कितना आया था, 1/2 आ रहा था। 1/2 ऑफ n+1, देखना ये भी कितना आ रहा है, 1/2 ऑफ n+1। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ डेसाइल, 50th परसेंटाइल एंड सेकेंड क्वार्टाइल तीनों वैल्यू सेम है। और इस क्वेश्चन में हर बार वही यूज़ हो रहा है, सेकेंड क्वार्टाइल, 50th डेसाइल, 50th परसेंटाइल एंड फिफ्थ डेसाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल एंड 50th परसेंटाइल, ऑल आर सेम। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जो इसमें दे रखा होगा ना, ऑल ऑफ द अबव दे रखा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।